हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स की। क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले हम लोग 40 तक कर चुके हैं। कहता है प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 3t अपॉन t इंटू डी टी इक्वल टू लॉग 3। ये लाने के लिए कहता है। सेकंड कहता है 0 टू इन्फिनाइट e to the power minus t into sin square t upon t into dt equal to 1 upon 4 into log 5। ये दोनों क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है आपका यहाँ से LHS 0 to infinite e to the power minus t minus e to the power minus 3t upon t into dt है ना। अगर इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 0 टू इन्फिनाइट e to the power minus t into 1 upon t into dt minus 0 to infinite e to the power minus 3t into 1 upon t into dt। क्लियर। चलिए अगर इसकी बात करते हैं इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला वो होता है, चलिए ये हमारा फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस st इंटू एफ टी इंटू डी टी इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ टी। अब आप देखिएगा यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है, यहाँ पे देखिए माइनस t है तो यहाँ भी माइनस ही है, तो यहाँ पे s के जगह पे यहाँ कितना है 1 और इसकी बात s के जगह पे कितना है यहाँ पे 3। क्लियर। चलिए तो यहाँ देखिए एफ टी है तो यहाँ पे एफ टी की जगह कितना है 1 अपॉन टी। कितना हो जाएगा आपका यहाँ हमारा हो गया लिमिट। अभी आपको बताइए यहाँ पे s है तो यहाँ पे s का 1 और यहाँ पे s के जगह पे 3। लिमिट s टेंस टू 1 कितना है इस जगह पे 1। s टेंस टू 1 लेप्लास ऑफ यहाँ देखिए कितना है लेप्लास ऑफ एफ टी से कितना वैल्यू 1 अपॉन टी लेप्लास ऑफ 1 अपॉन टी। क्लियर। ये पहले का हो गया। सेकंड वाले का माइनस लिमिट s टेंस टू 3 s के जगह पे 3 है यहाँ से कितना हो गया लेप्लास ऑफ 1 अपॉन टी। अगर इसका आप यहाँ से लेप्लास निकालेंगे 1 बाय टी का लेप्लास होता है 1 बाय s। यहाँ से कह सकते हैं लिमिट चलिए लिमिट s टेंस टू 1 और इसका कितना वैल्यू हो गया हमारा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनाइट 1 अपॉन t का कितना होता है हमारा लेप्लास 1 अपॉन s इंटू ds। तो यहाँ भी फिर हो गया हमारा लिमिट s टेंस टू 3 इसके लिए हमारा s टू इन्फिनाइट 1 अपॉन s इंटू ds। अगर इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो कितना हो गया यहाँ से लिमिट s टेंस टू 1 इसका हो गया log s और यहां से हमारा कितना हो गया s टू इन्फिनाइट माइनस लिमिट s टेंस टू 3 और ये हो गया log s लिमिट s टेंस टू इन्फिनाइट। ये होगा हमारा यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा अगर आप इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो कितना आएगा बताइए आपने। चलिए देखिए यहाँ से लिमिट पुट करेंगे यहाँ से तो कितना हो गया यहाँ से लाइन कट गया हमारा यहाँ से इसलिए थोड़ा सा यूज कर लेते हैं इसको। ये करेंगे लिमिट कितना इन्फिनाइट माइनस फिर लॉग लोअर लिमिट माइनस लॉग s
एस का मान कितना दिया है 1, फिर माइनस यहाँ से, फिर अपर लिमिट पुट करते लॉग इनफिनाइट माइनस लॉग, और माइनस बाहर में माइनस पहले से है यहाँ पे होगा तो डॉट में प्लस हो गया, तो लॉग एस होगा और लॉग एस, एस का वैल्यू 3, तो लॉग 3 हो गया, ये दोनों कट गया, इसका मान 0, बच गया हमारा कितना log 3। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, देख लीजिए आप, है ना, दिख रहा होगा, है ना। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए उसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, है ना। 0 to infinite e to the power minus t into sin स्क्वायर t अपॉन t इंटू dt, यही तो है। यहां से आप कह सकते हैं, अभी तो जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखे थे, अगर रहेगा यहाँ से 0 to infinite e to the power minus st इंटू एफ टी इंटू डी टी, तो ये हमारा कितना होता है लेप्लास ऑफ एफ टी, तो जस्ट पिछला वाला फॉर्मूला वही हमारा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा यहाँ से कितना इक्वल टू, यहाँ पे एस जब कितना है, इसमें भी हमारा 1 है, लिमिट कितना होगी हमारा, लिमिट एस टेंड्स टू 1 लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, है ना। चलिए अब इसको अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, साइन स्क्वायर 2t का, साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2t, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस साइन स्क्वायर t बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2t अपॉन 2, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए आप यहां से कह सकते हैं, ये 1/2 को बाहर कर लीजिए, लेप्लास ऑफ कितना, लिमिट भी हमारा है 1/2 लिमिट s टेंड्स टू 1 लेप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t, है ना। अगर यहां से अलग अलग करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, यहां से बताइए आपने, अच्छा अपॉन में t भी है बाय t, और यहां से अलग अलग करेंगे तो 1/2 लिमिट s टेंड्स टू 1 लेप्लास ऑफ कितना 1/t, क्लियर, माइनस लेप्लास ऑफ cos 2t अपॉन t, क्लियर। अगर बात करेंगे यहां से 1/2 है ना, लिमिट s टेंड्स टू 1 कितना, ये कन्वर्ट होता है s टू इनफिनाइट 1/s इंटू ds माइनस s टू इनफिनाइट s बटे s स्क्वायर प्लस 4 इंटू ds, क्लियर। अगर बात करें इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, यहां से बताइए आपने, 1/2 कांस्टेंट बाहर ही है पहले से, लिमिट s टेंड्स टू 1/s का इंटीग्रेशन log s, और इसका हमारा कितना होता है -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, ये होगा यहां से, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं 1/2 लिमिट s टेंड्स टू 1, है ना। यहां से हमने क्या किया, इसमें 1/2 इंटू 2 कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए, -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, ये होगा।
चलिए चलिए अब यहाँ से लिमिट पुट करिए आप। यहाँ से फाइनली आप यहाँ से क्या कहेंगे, 1/2 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा आपका। बाहर हो गया 1/4 लिमिट s टेंस टू 1। ये 2 जो मल्टीप्लाई ये पावर होता है s स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 बाहर हो गया तो ये कहलाएगा m और ये कहलाता है n। तो m/n हो जाता है हमारा। कितना हो गया, log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से ये रिजल्ट आएगा। यहाँ से सबसे पहली चीज देखिएगा आप, यहाँ से 1/4 लिमिट, चलिए ये है आपका लिमिट s टेंस टू 1 s स्क्वायर नीचे कॉमन करेंगे तो कितना आप लिखेंगे, log ऑफ s स्क्वायर कॉमन करिए तो 1 + 4/s स्क्वायर। क्लियर, लिमिट कहां से कहां है, s टू इनफिनाइट। अब देखिएगा आप यहाँ से फर्स्ट टाइम में ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर s ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 1/1 log 1 का वैल्यू 0 आ गया। 1/4 लिमिट s टेंस टू 1 ये पहला हमारा आ गया 0। दूसरा करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो यही चीज हमारा s जब s पुट करेंगे तो हमारा यही रह जाएगा जितना ओरिजिनल माइनस log कितना s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, और एक चीज देखिएगा इसको अगर पलट देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और हर एक s के जगह पर कितना पुट कर देंगे 1। ये 1 पुट कर दिए 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 4 1/5 हो जाएगा हमारा। कितना आ गया हमारा यहाँ से 1/4 ये उतर गया 0 माइनस log कितना पुट कर दीजिए हर एक s की जगह 1 ये आ गया 1/5। क्लियर, इसको पलट दीजिए तो ये हमारा पॉजिटिव है, इसको पलट देंगे तो कितना आ गया हमारा 1/4 इंटू log 5। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए, है ना। ये तो पहले का टर्म था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैल्यू। दो क्वेश्चन है, पहला कहता है लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinite sin t upon t into dt। सेकंड क्वेश्चन है लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus t into cos t into dt। इसी दोनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से लेप्लास ऑफ क्या है हमारा sin t अपॉन t, है ना। तो इसके लिए हमारा कितना फॉर्मूला था, इतना का मान ही होता है हमारा, कितना होता है 1/s स्क्वायर प्लस 1, है ना। और इंटीग्रेशन कितना s टू इनफिनाइट इंटू ds। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ पाएगा tan इनवर्स s और लिमिट है हमारा s टू इनफिनाइट। क्लियर, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से कितना हो गया tan इनवर्स इनफिनाइट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स s। tan इनवर्स इनफिनाइट का वैल्यू कितना होता है हमारा π/2। ये हमारा हो गया कितना tan इनवर्स s। 90 माइनस इतना का ये होता है हमारा कितना
कॉट इनवर्स एस। क्लियर? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। 10 लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी। इसका हमारा वैल्यू होता है 1/s इंटू जो रिजल्ट आया है कॉट इनवर्स एस। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये किसके प्रोसेस से आता है? बाय ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल इसके रूल से। ठीक है, चलिए इसका फाइनल हो गया, आपको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट क्या था? लेप्लास ऑफ 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू cos t dt। इसी का हमें वैल्यू निकालना है। सिंस लेप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू cos t है ना, इसका हमारा रिजल्ट कितना था? फॉर्मूला s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही होगा हमारा। यहां से इसको ब्रेक कर देंगे तो ये कितना आ गया? s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये रिजल्ट आएगा। सो लेप्लास ऑफ 0 टू t e टू द पावर माइनस t इंटू cos t इंटू dt। तो यहां से हमारा कितना हो गया? 1/s, इतना जितना रिजल्ट होता है ये हमारा होता है s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ऑफ 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एस टू द पावर 5 है। ये कितना है? एस टू द पावर 5। ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करना है। यहाँ से है ना, क्या है? 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2s टू दी पावर 5। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या हो जा सकता, लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका s टू दी पावर 4 माइनस 4s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2s टू दी पावर 5। इसको अगर अलग अलग कर देंगे तो ये आपका आएगा 3 अपॉन 2 और यहाँ पे s टू दी पावर 4 है, s टू दी पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा आपको बताइए? 1/s और यहाँ से आ गया -6 1 अपॉन s टू दी पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन s टू दी पावर 5। ये होगा आपका। अब इन सब में यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से चलिए इन सब में लगाएंगे। लेप्लास इनवर्स लेप्लास का है, कितना आ गया हमारा यहाँ से? देयरफॉर इनवर्स लेप्लास इसमें यही है ना, 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस टू दी पावर 5 इक्वल टू, यहाँ से बताइए कितना? 3 अपॉन 2 इनवर्स लेप्लास 1 अपॉन s
माइनस 6 इनवर्स लेप्लास 1/s³ प्लस 6 इनवर्स लेप्लास 1/s⁵। तो इस सब का रिजल्ट बताएंगे तो कितना हमारा हो गया यहाँ से 3/2 इनवर्स लेप्लास 1/s का वैल्यू कितना होता है 1 इसका मान होता है माइनस 6 इंटू इसके लिए होता है हमारा कितना फॉर्मूला होता है 1 कितना के लिए t² / 2 और यहाँ से हमारा हो गया t⁴/4 अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आगे कितना 3/2 माइनस फैक्टोरियल 2 का मान 2 2 3 2 कटेगा तो कितना आ गया हमारे यहाँ से 3t²। क्लियर और प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना रिजल्ट आ गया यहाँ से बताइए आपने फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 6 से कटा 6 चौके 24 तो 1/4 t⁴ ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा ठीक है राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s−5/4s² + 25 प्लस 4s−18/9 इसी को हम लोग को सॉल्व करना है थोड़ा इसको सेपरेट कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या इसको लिख सकते हैं सेपरेट करेंगे तो यहाँ से सेपरेट करेंगे तो 2/4 s/s² + 25/4 क्लियर माइनस 5/4 1/s² + 25/4 इसको जब एलसीएम कर दी यही आपका आएगा यहाँ से माइनस 4/s/s² - 9 प्लस 18 इंटू 1/s² - 9 है ना। आप देखिए इसको एलसीएम में तो ये आएगा और इसको आपने एलसीएम करेंगे तो फाइनल करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। चलिए इसी को तो हम लोग को सॉल्व करना इसी का तो लैप्लास निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स लेप्लास ये जो दिया हुआ कितना है 2s−5/4s² - 25 प्लस 4s−18/9 - क्लियर इसी का निकालना है यहाँ से लेप्लास यहाँ से आप कह सकते हैं देखिए घटाएंगे कितना हो गया 2 4 जा 2 2 जा 4 तो 1/2 इनवर्स इसमें लगाइए इनवर्स लेप्लास कितना ये s/s² + 25/4 क्लियर इसमें लगाइए यहाँ से कितना -5/4 है ना। अब देखिएगा यहाँ से हमारा ये इसको लिखते हैं 5/2 का होल स्क्वायर है ना 5/2 का होल स्क्वायर तो यहाँ से हमारा यहाँ अगर इसको s² ये a² होता है तो यहाँ पे इनटू होता है हमारा 1/a तो यहाँ पे कितना a का वैल्यू है 5/2 1/a तो ये पलटेगा ये कितना हो जाएगा आपका 2/5 इनवर्स लेप्लास अपॉन होता है हमारा a कितना है हमारा यहाँ से 5/2 अपॉन s² + 25/4 ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका हो इसको रखेंगे यहाँ से माइनस इनवर्स लेप्लास
कितना है s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 प्लस 18 अपॉन 3 इनवर्स लेप्लास 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, कर जाती है, नहीं हमारा बचेगा, ठीक है ना। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर 25 को 5/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और यहां से भी इसको हम भी लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और बाकी तो हमारा सब सही है, ठीक है, सब सही है। बस इसको हमने 25/4 को लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 25/4 को 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका अगर रिजल्ट बात करेंगे यहाँ से तो 1/2 ये होता है हमारा कितना cos ऑफ a 80, a कितना है 5/2, तो 5/2 इंटू टी माइनस 1/2, ये 5 कट जाएगा 2 से 1/2। इसके लिए हमारा होता है साइन ऑफ 80, ये कितना है 5/2 इंटू टी माइनस 4 इंटू इसके लिए हमारा कितना होता है हमारा cos हाइपरबोलिक 80, ये कितना हमारा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना हमारा आ गया 3t प्लस 6 अपॉन कितना इसका आता है हमारा साइन हाइपरबोलिक 80, है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको राइट डाउन कीजिए, इसको हमने इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। कितना पहले इसको सेपरेट करते हैं s अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से s प्लस 3 माइनस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर इसको आप अलग अलग करना चाहेंगे इतना बटा इतना पूरा कितना s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये तो होगा आपका यहाँ से। चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से 3/2 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी का तो हम लोग को इनवर्स निकालना है, तो देयरफॉर इनवर्स लेप्लास इसका s अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका निकालिए आपने इनवर्स लेप्लास s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 इनवर्स लेप्लास 2 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। चलिए देखिएगा यहाँ से इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है यहाँ से e टू दी पावर माइनस 3t इंटू cos 80, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 का होल स्क्वायर है ना, 2t, क्लियर, माइनस 3/2 और इसके लिए होता है हमारा e टू दी पावर माइनस
3t इंटू साइन 2t है ना, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसको राइट डाउन कीजिए।